नाज़रीन, 2022 में पाकिस्तान ने अपनी तारीख़ के सबसे ख़तरनाक भी कह सकते हैं आप, खौफनाक भी कह सकते हैं, कुदरती आफ़ात का सामना किया और वो था सैलाब। सैलाब ने पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्से को डैमेज किया। उसमें से जो सबसे ज़्यादा डैमेज होने वाला हिस्सा था वो था सूबाए सिंध। अगर मैं आपसे सूबाए सिंध की बात करता चलूँ तो सूबाए सिंध में जो सबसे ज़्यादा डैमेज हुए वो दही इलाके थे ज़्यादातर। उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुए वो घर थे और स्कूल्स थे। और अगर मैं आपसे स्कूल्स की बात करता चलूँ तो सिंध के अंदर जो 14,000 से ज़ायद स्कूल जो थे वो इस सैलाब की नज़र हुए। या तो जो स्कूल्स थे वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और कुछ जो स्कूल्स थे वो बिल्कुल ही खस्ता हाल में रह गए वहाँ पे। पहले ही माजी में भी अगर देखा जाए तो सिंध के अंदर जो तालीम का रेशो है वो थोड़ा सा कम नज़र आता है दूसरे सूबों के मुकाबले में। बेशतर ऐसे स्कूल्स हैं जो पूरे मुकम्मल तौर पर तबाह हैं और कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ही खस्ता हाली है का शिकार हुए में हैं। और जो सैलाब मुतासरीन थे वो जब उन्होंने इस चीज़ से सर्वाइव किया, पहले ही वो अपनी मुश्किलात में घिरे हुए थे। जैसे सैलाब ने उनको जब जकड़ा, उनके पूरे इलाके को तबाह कर दिया सैलाबी पानी ने, तो वो अपने खाने के उनके जो ज़रिया ढूंढ रहे थे, कहीं से खाना उनका अरेंज हो जाए। तो वहाँ पे जो सिंध के बच्चों की अगर मैं आपसे बात करूँ तो तालीम है वो ख़ासी डिस्टर्ब होती नज़र आती है। माहिरीन के मुताबिक अगर माहिरीन का कहना ये है कि आने वाले वक्तों में जो सिनेरियो बन रहे हैं कि हुकूमती दावे तो बकाया तौर पे किए जाते हैं कि इन स्कूल्स को बहाल किया जाएगा, इन स्कूल्स को दोबारा मरम्मत करके इनको बाकायदा तौर पे बच्चों को दोबारा से तालीम दी जाएगी। लेकिन मैं आपसे पिछले 3 साल की बात करता चलूँ तो अब तक सिंध के अंदरून के अंदर बाकायदा तौर पे सरकारी स्कूल्स जो हैं वो फ़ाल नहीं हो सके। हज़ारों बच्चे हैं जो कि इस तालीम से महरूम हुए बैठे हैं। कुछ जो बच्चे थे वो अपने घर की कफ़ाला संभालने में लग गए जो छोटी उम्र में, और या तो फिर सिंध में एक और बहुत बड़ी संगीन मसला है, वो ये है कि कम उम्र के बच्चों की शादियाँ कर दी जाती हैं जो कि वो फिर उस तालीम से महरूम हो जाते हैं। किसी भी कौम से अगर आपने उसका शऊर छीनना है या उससे अपने काम लेने हैं तो उससे तालीम छीन ली जाती है। बाकायदा तौर पे ये जो एक जो तालीम का बहरान है सूबा सिंध के अंदर, ये ख़ासा जन्म ले रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये है कि आने वाले वक्तों में बच्चे जो हैं वो सारे जो हैं वो तालीम छोड़ के बैठे हैं, या उन बच्चों के अंदर उनका जो जहन अब हो गया है कि स्कूल ना जाने का जहन उनका बन चुका है कि स्कूल नहीं जाना। और ज़्यादातर अगर मैं आपसे अंदरून की बात करता चलूँ सूबा सिंध के अंदर ये माहिरीन का कहना है, तो ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है सिंध गवर्नमेंट के लिए भी कि उनके जो सूबे के बच्चे हैं और उनके जहनों के अंदर अब एक ये चीज़ चल रही है कि स्कूल नहीं जाना हमने। क्योंकि जब 3 साल का गैप उनके सैलाब की जो नज़र उनके स्कूल्स हो गए थे, 3 साल का गैप आ गया जिसके बाइस अच्छा स्कूल मौजूद हैं सिंध के अंदर, लेकिन वो खुले आसमान तले हैं, या आप इसको छपड़ा टाइप का, आप एक टेंट स्कूल जिसको कहा जाता है वो वहाँ मौजूद हैं। बच्चे जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं, सिंध के अंदर बच्चे ऐसे मौजूद हैं जो कि तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन वो खुले आसमान तले अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, या तो फिर वो टेंट स्कूल के अंदर जाके अपनी तालीम को हासिल कर रहे हैं। तो इस हुकूमत सिंध के लिए बाकायदा बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अब देखना ये है आने वाले वक्तों में जो हुकूमत सिंध है वो इस तालीमी बहरान से किस तरह निपटती है।